अपने हनुमान को पीएम मोदी ने दुलारा। पीएम मोदी ने चिराग पासवान को लगाया गले। पीएम मोदी से मिला आशीर्वाद तो चिराग ने जताया आभार। इन तस्वीरों को देखिए, इसमें नजर आ रहा है कि पीएम मोदी एनडीए के नेताओं के साथ मिल रहे हैं। नेताओं की इस भीड़ में वो हाथ उठाकर एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान को अपने पास बुला रहे हैं, जिसके बाद चिराग पासवान पीएम मोदी के पास आते हैं, उनके पैर छूते हैं। वहीं पीएम मोदी चिराग पासवान को आशीर्वाद देते हैं, उनको दुलार करते हैं, फिर उनको गले लगा लेते हैं। पीएम मोदी और चिराग पासवान के इस मेल के वक्त चिराग के चाचा पशुपति पारस भी उनके बगल में ही खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। आशीर्वाद मिलने के बाद चिराग पासवान ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। कैसे, सुनिए। आज एनडीए की बैठक में तमाम घटक दल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में इकट्ठे हुए। यकीनन जहां सब सारे दलों ने अपने अपने पक्ष रखे और प्रधानमंत्री जी पर अपना विश्वास जताया, वहीं सबसे अहम प्रधानमंत्री जी का अपना भाषण था, उनका अपना वक्तव्य था, जिसमें उन्होंने 2024 के लिए एक नई रूपरेखा तैयार की और तमाम एनडीए के साथियों में एक नया जोश, एक नया उत्साह उन्होंने भरने का काम किया। मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस बात में कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है, न किसी राजनीतिक दल को, न ही देश की जनता को, कि आने वाले समय में पुनः 2024 के परिणामों के बाद हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पर उस टारगेट को, उन परिणामों को हम लोग और कितना ज्यादा बढ़ा सकें, उसके लिए तमाम घटक दल आज एक साथ होकर, एकजुट होकर, नई रणनीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अध्यक्ष होने के नाते मैं, मेरी पार्टी पूरी मजबूती से, मेरे लिए ये पुनः एक सौभाग्य की बात है। जब मैं थोड़े समय के लिए गठबंधन में नहीं भी था, उस वक्त भी हर ऐसे विषय जहां पे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश हित, जन कल्याण की बातों को प्राथमिकता अधिक मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उनका समर्थन करने का उन्होंने काम किया। और आने वाले दिनों में भी मजबूती से 2024 के चुनाव, 2025 के विधानसभा के चुनाव में इसी मजबूती के साथ पार्टी प्रधानमंत्री जी का समर्थन करती है। पीएम मोदी का चिराग पासवान के प्रति इस तरह के व्यवहार को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसा क्यों हुआ है, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये वाकया हुआ कहाँ। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी जब पहुंचे और वो सभी नेताओं से मिल रहे थे, उसी वक्त पीएम मोदी ने चिराग पासवान को अपना आशीर्वाद दिया। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि चिराग और पीएम मोदी के इन तस्वीरों की चर्चा क्यों तेज है। एक नज़र से देखें तो चिराग पासवान की उम्र पीएम मोदी से काफ़ी कम है। ऐसे में उनकी तरफ से पीएम मोदी का पैर छूना कोई बड़ी बात नहीं है। पीएम मोदी को वो सम्मान दे सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें चर्चा में इसलिए आ गई हैं कि चिराग पासवान 3 साल बाद एनडीए का हिस्सा बने हैं। वहीं अपनी पार्टी यानी लोजपा को लेकर चिराग और उनके चाचा के बीच अनबन तेज है। ऐसे वक्त में चाचा पशुपति पारस की मौजूदगी में पीएम मोदी से चिराग पासवान को आशीर्वाद मिलने के बाद बस एक ही सवाल सभी तरफ से उठ रहे हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने या फिर बीजेपी ने चिराग पासवान को अपना आशीर्वाद दे दिया है, और क्या चाचा पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया है। खैर, राजनीतिक गतिविधियों के मुताबिक सवाल तो उठते ही रहते हैं। जहां तक इस सवाल का प्रश्न है, इसका जवाब लोकसभा चुनाव के दौरान ही मिल पाएगा। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।